अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। रेड्स शुरू हो गई हैं पीटीए और एफआईए के कॉम्बिनेशन से। पहले कराची में हुई ऑब्वियसली, हैदराबाद मार्केट, फैसलाबाद मार्केट, कचहरी बाज़ार वाली और गिलगित वाली मार्केट में रेड्स होती हैं। सारे छोटे शहरों में रेड्स शुरू हो चुकी हैं। रियलिटी क्या है, रिपरकशंस क्या हैं, और बड़ा रैशनल तरीके से देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और मार्केट को कितना इवॉल्व करना चाहिए, और जो किट फ़ोन की मार्केट उसको कितना इवॉल्व करना चाहिए, और जो पीटीए है उसको एज ए इदारा कितना इवॉल्व करना चाहिए। बड़ा रैशनल तरीके से इसको देखेंगे। किसी शॉपकीपर की नज़र से ये वीडियो नहीं बना रहा मैं। रियलिटी देखते हैं कि रियलिटी क्या थी। सारा टिकटॉक पे तूफ़ान चल रहा है कि जी जेवी आईफोन्स पर रेड हुई है। जेवी आईफोन्स पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेवी आईफोन्स लीगल हैं, मतलब उसको उसमें ऑलरेडी एक चीज़ सिम लॉक है, उसको उठाने का तुक्के नहीं बनता। वो रेड हुई थी जो फैसलाबाद कचहरी बाज़ार वाली थी, वो सीपीआईडी या पैच वाले फ़ोन्स पर हुई थी। सीपीआईडी नहीं, पैच स्पेसिफिकली, जो पाकिस्तान में जो ऑलरेडी फ़ोन चल रहे हैं उन पर जो क्लोनिंग हो रही है। वो स्पेसिफिक वीडियो उस लिए थी क्योंकि उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बड़ा इशू फेस आता है कि एक फ़ोन ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रहा है, उसका आईएमई चोरी करके 3-4 डिवाइसेस पर चढ़ा दिया जाता है, तो ट्रैकिंग में बड़ा इशू आता है। टेररिज्म में या चोरी या दूसरे जो मामलात हैं उनमें अगर ऐसा फ़ोन यूज़ हो तो ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पैच वाले फ़ोन्स पर ये सारा एक्शन हुआ था, और जाहिर सी बात है बनता भी है। जब एक चीज़ गवर्नमेंट ने 2018 से इल्लीगल डिक्लेयर की है तो गवर्नमेंट के पास मुकम्मल जवाज़ है, उसको सारा मतलब रेड्स करने का जवाज़ है। लेकिन सर जी, आपने एक एज ए गवर्नमेंट देखें या एज ए इदारा या एज ए पॉलिसी देखें, पीटीए को इदारे के तौर पर देखें, तो आपने पहले सारे रास्ते बंद किए, लोगों को फोर्स किया। जब जाहिर सी बात है, जब ये 2018 वाला टैक्स लगा था तो लोगों के पास हज़ारों की क्वांटिटी स्मार्टफोन्स की पड़ी थी। आपने उनको कोई रास्ता नहीं दिया, वो उनकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जानी थी, जो कि अरबों तक इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। कराची से लेकर गिलगित तक जो सामान पड़ा था उसका टैक्स ही इतना था, मतलब 10,000 के फ़ोन पे 32,000 रुपये टैक्स था। तो वो फ़ोन किसने ख़रीदना था, जो कि पहले ओरिजिनल आईएमई के साथ बिक रहे थे। वो सारे का सारे एक सिस्टम, एक बटन दबा के आपने सारा सिलसिला बंद कर दिया। उसके बाद लोग फोर्स हुए, चाइना से एक सोल्यूशन आया कि जी आईएमई चेंज कर दें इनका, तो फ़ोन चलने शुरू हो जाएंगे। सारी मार्केट उस तरफ चल गई। उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई बड़ा जैसे अभी एक्शन देखने में आ रहा है, उस वक्त कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। एक्शन वैसे भी बिला जवाब था कि एक तरफ आपने टैक्स 10,000 के फ़ोन पे 30,000 35,000 रुपये टैक्स लगाया हुआ है, तो एक्शन बिला जवाब है, समझ नहीं आता। तो रास्ते कितने थे? शॉपकीपर्स के पास कोई रास्ता नहीं था। जाहिर सी बात है, मेरे पास एक फ़ोन पड़ा है, मैं यूट्यूब, मेरे कमेंट्स भरे पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे बड़े मैसेजेस आते हैं कि जी मेरा एक फ़ोन है, वो नॉन पीटीए है, उसका टैक्स इतना ज़्यादा आ रहा है, मैं उसको सीपीआईडी करवाना चाह रहा हूँ। तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कोई भी नहीं दिया आपने। ऑप्शन अब आने शुरू हो चुकी हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़े रैशनल तरीके से इसको देखेंगे। तो रैशनल तरीका यही है कि जज किया जाए गवर्नमेंट को और किट मोबाइल मार्केट को एक सेम लेवल पे रख के जो पॉलिसी है उसको जज किया जाए। तो अब रास्ते आने शुरू हो गए हैं। मैं अपलॉड करता हूँ, बड़ा तारीफ़ भी, जाहिर सी बात है तारीफ़ भी बनती है पीटीए की इस मामले में, कि उन्होंने पिक्सल के काफ़ी मॉडल्स और सैमसंग के काफ़ी मॉडल्स, पहले सिर्फ आईफोन थे टैग मॉडल वाले, अभी पिक्सल और सैमसंग के मॉडल्स ऑफिशियल पीटीए में आना शुरू हो गए हैं। एक रास्ता खोला है पीटीए ने, एटलीस्ट एक पोर्टल खोली है किट मोबाइल मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन स्टिल वो बड़ी मछलियों के लिए है, बड़े इंपोर्टर्स के लिए है। छोटा जो शॉपकीपर है या जो इंडिविजुअल कस्टमर है, आप जैसा मेरे जैसा, जिसने फ़ोन लिया है नॉन पीटीए, बाहर से मंगवाया है, उसका टैक्स अभी भी लाख रुपये के फ़ोन पे लाख रुपया ही टैक्स है। तो मैं एज ए शॉपकीपर जब देखता हूँ कि ये रेड्स हो रही हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट खतरे में है, लोगों की इन्वेस्टमेंट खतरे में, तो हर बंदा कोशिश करेगा कि ऑफिशियल पीटीए की तरफ जाए या नॉन पीटीए की तरफ जाए। जैसा कि अभी छोटे शहरों में हर बंदे ने पोस्टें लगानी शुरू कर दी हैं कि हम सिर्फ नॉन पीटीए फ़ोन बेचते हैं या ऑफिशियल पीटीए फ़ोन बेचते हैं, पैच वाले फ़ोन हम नहीं बेचते, जबकि उनके पास पड़े हैं। वो एक सेपरेट इशू है कि फ़ोन उनके पास पड़े हैं, बेच रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब तक पुराना स्टॉक बिकेगा नहीं और ऑफिशियल पीटीए एक सारे मार्केट में फैल नहीं जाएगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छी बात है कि पीटीए ने ये एक पोर्टल खोली है ऑफिशियल पीटीए वाली। पिक्सल 6a, 6 प्रो, 7 प्रो, ये सारे ऑफिशियल पीटीए मार्केट में आए हैं बड़ी कम क्वांटिटी में। यहाँ पे पीटीए को क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सर जी ये फ़ोन बहुत कम मिलते हैं। ये कोई बॉक्स पैक कंपनी वाला सीन नहीं है कि बॉक्स पैक कंपनी वीवो, टेक्नो, शाओमी, उनको चाइना में ऑर्डर दिया, 100 पीस आ गया, ऐसे नहीं होता। ये इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सिर्फ अमेरिकन जो वेरिएंट है सैमसंग के और गूगल पिक्सल के, जो अमेरिकन वेरिएंट है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रही है पीटीए अप्रूव करवाने के लिए। एक तो उनका प्रोसेस बड़ा लंबा है, 20 दिन का प्रोसेस है। तो जाहिर सी बात है, जब 100 पीस इकट्ठा करना एक
डिब्बा पैक कंपनी को ऑर्डर करना, 100 पीस आपके पास आ जाना है, वो एक अलग चीज़ है। इंडिविजुअली एक एक करके पीसेस को इकट्ठा करना, ओरिजिनल ढूंढना, उसके बाद वो मॉडल ढूंढना जो पीटीए कहता है कि जी सिर्फ ये मॉडल हम एक्सेप्ट करेंगे ऑफिशियल पीटीए करने के लिए, इसके अलावा कोई भी मॉडल हुआ वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब अमेरिका में कितने लोगों की लाइन है, बहुत बहुत कम लोगों की लाइन है इंपोर्ट मार्केट में। अमेरिका वाली मतलब इंडस्ट्री जो है स्मार्टफोन की, उसमें बहुत कम लोगों की लाइन है। तो थोड़ा टाइम दे लोगों को, मतलब एक वार्निंग्स आपने दे दी है। पाकिस्तान में रिवाज है कि जब तक डंडा ना दिखाया जाए तब तक काम चलता नहीं है, अच्छी बात है। वार्निंग्स आपने दे दी हैं, वार्निंग शॉट्स आपने दे दिए हैं, लोग अब मूव करेंगे अल्टीमेटली ऑफिशियल पीटीए की तरफ। लेकिन अभी भी बहुत रुकावटें हैं, बहुत रुकावटें हैं। स्पेसिफिक मॉडल्स, अमेरिकन मॉडल्स ढूंढना हर बंदे की पॉसिबिलिटी नहीं है। बड़ी जो मछलियाँ हैं वो जाहिर सी बात है सामान मंगवाएंगी, जैसा कि अभी आना शुरू हो गया है, माल आना शुरू हो गया है। और बड़े जाहिर सी बात है जब ऐसा एनवायरनमेंट होगा पाकिस्तान में कि किसी वक्त आपके पैच या सीपीआईडी वाले फ़ोन उठाए जाने का खदशा होगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको बड़ी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की मंगवाए। तो फोर्स हो रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग उस तरफ, लेकिन रास्ते अभी भी बंद हैं। उतना रिलैक्सेशन नहीं है जितनी बॉक्स पैक कंपनीज़ को है, उतनी रिलैक्सेशन किट वालों को नहीं है। स्पेसिफिक रीजन के फ़ोन इकट्ठे करना, मंगवाना मुश्किल है, जाहिर सी बात है। ऑफिशियल चैनल से मंगवाना मुश्किल है। थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा इसको ओपन करें। मैं एज ए शॉपकीपर अब सीरियसली सोच रहा हूँ कि इसकी तरफ मूव करूँ। गवर्नमेंट ने एक सलूशन दिया है ऑफिशियल पीटीए किटें मंगवाने का, गूगल पिक्सल। फॉर द इन्फॉर्मेशन, पिक्सल 6 प्रो बॉक्स पैक ऑफिशियल पीटीए इंशाल्लाह आएगा। सैमसंग का स्टॉक इंशाल्लाह ऑफिशियल पीटीए आएगा। जो मिलता जाएगा ग्रेजुअली आता जाएगा। कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा जो काम है उसको ऑफिशियल पीटीए, गवर्नमेंट को टैक्स दें, ऑफिशियल पीटीए की तरफ आएँ। अब मेरी वीडियो देख के लग रहा होगा मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन मैं बैठा हूँ पिछले पूरे हफ्ते से यही चीज़ सोच रहा हूँ कि रैशनल तरीके से अगर इस चीज़ को देखें तो गवर्नमेंट ने भी तो एक रास्ता दिया है। मैंने पिछली वीडियो में बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था पीटीए को, तो लेकिन उसके बाद मैंने जब रियलाइज़ किया कि ये रास्ता है, इंपोर्टर चाहे तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऑफिशियल पीटीए की तरफ आ सकता है। गवर्नमेंट ने एक रास्ता दिया है। पिक्सल के फ़ोन मंगवाए ऑफिशियल पीटीए, आईफोन मंगवाए ऑफिशियल पीटीए जो टैग मॉडल्स गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी के ऑफिशियल जो मॉडल्स गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं वो भी मंगवाए जा सकते हैं। रीजन्स का इशू है, रुकावटें हैं, ग्रेजुअली दूर होंगी। गवर्नमेंट को थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए पीटीए को। सेकेंडली, इंडिविजुअल का भी टैक्स कम करें सर। जो मेरे जैसा बंदा है जो नॉन पीटीए बाहर से फ़ोन मंगवाना चाहता है, जिसको तसल्ली है बाहर से फ़ोन मंगवा के जो उसका रिलेटिव लेके आएगा, वो आपको ही टैक्स देगा। अगर आप टैक्स लोगे 500, 1000, 2000, 5000 का वो सीपीआईडी करवाए, इससे बेहतर नहीं कि 10,000 रुपये आप उससे टैक्स ले लें एक ही बार। तो गवर्नमेंट को इवॉल्व करने की ज़रूरत है, पीटीए को इवॉल्व करने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल टैक्स पर भी नज़रसानी करें। बड़ी मछलियाँ, बड़े 4, 5, 10, 15 इंपोर्टर जो हैं वो ये काम कर सकते हैं जो काम आपने पोर्टल खोली है ऑफिशियल पीटीए। अमेरिका से जो फ़ोन्स आप कह रहे हैं मंगवा सकते हैं, वो मंगवा सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग अगर फ़ोन मंगवाएं बाहर से अपने, और वो 5,000 रुपये सीपीआईडी करवाने में खर्च करें, उससे बेहतर ये नहीं कि आप उससे टैक्स ले लें। 10,000 रुपये टैक्स, लाख रुपये के फ़ोन पे 10% टैक्स सीधा फ्लैट फ़ोन की वैल्यू पे लगा दें। जिससे बाहर से मंगवाना है वो बाहर से मंगवाएं, टैक्स आपको दे, गवर्नमेंट को दे, टैक्स गवर्नमेंट को ही जनरेट होगा। तो फैसलाबाद वाली मार्केट में जो कुछ हुआ, पता नहीं, जाहिर सी बात है नुकसान लोगों का हुआ, गलत है, एहतजाज किया लोगों ने, गलत है, नहीं होना चाहिए। पैच भी नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा से पैच फ़ोन के ख़िलाफ़ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में ऑलरेडी फ़ोन चल रहे हैं उनका IMEI यूज़ किया जाता है। 6 फ़ोन्स पर एक ही IMEI चढ़ा होता है, वो गलत है। पुलिस को ट्रैकिंग में इशू आता है, फ़ोन बंद हो जाता है, कस्टमर जो एंड यूज़र है वो भी तंग होता है। टैक्स वाला IMEI सेफ़ है, यस सेफ़ है, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दें। आप 10% फ्लैट टैक्स लगा दें, किसी को ज़रूरत ही ना पड़े। छोटा शॉपकीपर भी ईजी हो के फ़ोन मंगवाए, और इंपोर्टर तो जाहिर सी बात है बड़ा जो इंपोर्टर है वो मंगवा ही रहा है। बॉक्स पैक कंपनियां भी हैप्पी हैं। तो ये छोटा सा तबका जो रह गया है, अवामुन नास जो पाकिस्तान की है, उसको भी रिलैक्सेशन दे दें, 10% टैक्स आयद कर दें। जो मर्ज़ी फ़ोन मंगवा सके उसकी इवैल्यूएशन हो, वैल्यूएशन होने के बाद आप उस पर 10% टैक्स लागू कर दें। सिंपल सी बात है, वो आपको इन्वॉइस दिखाए, आप उस पर 10% टैक्स लागू कर दें वेरिफिकेशन के बाद। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा, पीटीए को इवॉल्व करना पड़ेगा, और शॉपकीपर्स को बहुत ज़्यादा इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान रास्ते में होता है लोगों का। तो उससे साइड पे होके गवर्नमेंट की ऑफिशियल लाइन में आने में टाइम लगेगा। पीटीए को टाइम देना चाहिए, और इम्पोर्टर्स को भी चाहिए कि ये पैच वाले रफड़ से निकल के ग्रेजुअली, अब मंथ्स लग जाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली पाकिस्तान की मार्केट को अब ऑफिशियल की तरफ मूव करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।